अमेरिका को अपनी इंडो पैसिफिक में भारत की ज़रूरत पड़ रही है और बाकी ममालिक की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे लग रहा है कि भारत जो है वो बड़ी टफ एंगेजमेंट करता है। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं देख रहे। असल सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आपका 1/3 कंट्री जो है वो बह चुका है। अब ज़ाहिर बात है, क्या कभी पाकिस्तान की अमेरिका के साथ इस तरह की एंगेजमेंट रही है? हमारी जो एंगेजमेंट रही है सिक्योरिटी के ऊपर। इंडिया की सारी एंगेजमेंट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर है। मैं ये नर्वस कंफ्यूज हूं। आपका क्या ख्याल है? दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में? दुनिया क्यों मदद करे आपको? दुनिया आपकी मदद करे भी क्यों? मैं आपकी हिस्ट्री मौजूद है कि आप जल्जले के पैसे भी खाते हो, आप कोविड के पैसे भी खाते हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका आईएनएल न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया हर रोज़ यही बात कह रही है कि अब हमारे पाकिस्तान के ऊपर किसी भी देश को भरोसा नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ इतनी ज़्यादा गद्दारी कर चुके हैं कि अब वो हम पे भरोसा करने के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। वैसे पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर उसने अपनी दगाबाजी को नहीं दिखाया हो। दोस्तों अब वहीं पर मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी के जो रिलेशन है वो इतने ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं वर्ल्ड में कि सारी दुनिया जो है वो मोदी जी के साथ में रह के काम करना चाहती है। यही बात पाकिस्तानी मीडिया को खटकती है और वो अपने हुक्मरानों को समझाती है कि मोदी से कुछ सीखो कि किस तरह से देशभक्ति है उनके अंदर और किस तरह से उनके अंदर देश प्रेम है। दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। अमेरिका को अपनी इंडो पैसिफिक में भारत की ज़रूरत पड़ रही है और बाकी ममालिक की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे लग रहा है कि भारत जो है वो बड़ी टफ एंगेजमेंट करता है। और अगर आप देखें, अभी रिसेंटली ही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर जो इंडिया है उसने ज्वाइन किया इंडो पैसिफिक ग्रुप को, जो कि लार्जली देखेगा सप्लाई चेन इश्यूज को, डीकार्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एंटी टैक्स एंड करप्शन के जो इश्यूज हैं इसके ऊपर जो है वो इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इट। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तय पाए हैं। अभी लॉस एंजलिस में ये एक मीटिंग हुई थी और ये बेसिकली 14 मेंबर का इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो कि तकरीबन आप समझ लें कि 40% जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और तकरीबन 28% जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड है इसके जरिए हो। अब जारी बात है, क्या कभी पाकिस्तान की अमेरिका के साथ इस तरह की एंगेजमेंट रही है? हमारी जो एंगेजमेंट रही है सिक्योरिटी के ऊपर। इंडिया की सारी एंगेजमेंट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर है। और मैंने इसको कई दफा जिक्र भी किया है। और जब माजी में भी कभी जब इसके ऊपर हम पढ़ते थे, बात करते थे, तो मुझे याद है एक स्टीफन पी कोहन एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, तो उन्होंने बड़ी बुक्स लिखी हैं पाकिस्तान के ऊपर। आइडिया ऑफ पाकिस्तान लिखी, आइडिया ऑफ इंडिया लिखी, और एक उन्होंने बुक लिखी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और इस तरह की बहुत सारी और किताबें भी लिखी। तो स्टीफन पी कोहन कहा करते थे कि जो इंडिया है दैट इज फ्रेंड ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान इज एन एलाई ऑफ अमेरिका। देयर इज अ डिफरेंस टू बी एन एलाई एंड अ फ्रेंड। तो अब आपको हमें समझ आ रही है, उस वक्त भी समझ थी, लेकिन हमने अपनी कैपेसिटी डेवलप नहीं की। अमेरिका हमारे बहुत करीब रहा है, हमारी हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन वो देखता था कि पाकिस्तान की जो एलीट है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे बी रॉन्ग इन दिस, वो देखता था कि जो पाकिस्तान की एलीट है, ये जो जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े पावरफुल लोग हैं, ये सारे के सारे बोरोड ग्रोथ एंड बोरोड पैसे से मुल्क एक दफा बस पहिया चलाना चाहते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई वाकई जो एक चीजों को बेहतर, जैसे मिसाल के तौर पे नरेंद्र मोदी, जब वो तो नीचे से ऊपर गया है और हमारे लोग ऊपर से ही ऊपर ऊपर रहते हैं। जब ये आप इनको देख ले, अगर आप जरदारी को देखेंगे, नवाज शरीफ को देखेंगे, इमरान खान को देख लें, इनका दे डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, नीचे मसला क्या है। इंडिया की जो लीडरशिप है, जारी बात है वो नीचे से ऊपर आ रही है। अब जारी बात है ये, अब आप देखें कि इसमें ये जो इंडो पैसिफिक क्या नाम है इसका, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसको अगर आप देखें तो इसकी बहुत सारी इसमें जो जिसमें ये है कि इंडिया जो है वो बहुत सारी चीजें नहीं मानता, ठीक है जी। लेकिन वो हम जो अमेरिकन है वो कहते हैं ठीक है जी, हम जो है वो स्पेस देना पसंद करेंगे। सो इंडिया ने चूज भी कर लिया है कि वो एशिया का सबसे बड़ा जो ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि रीजनली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था, ठीक है जी, उसका इंडिया जो है वो मेरा ख्याल है मेंबर नहीं बना था। अब वो उसमें चाइना भी था, लेकिन इंडिया इसका मेंबर बन गया क्योंकि ये सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं।
सो मुझे जो दुख होता है और तकलीफ होती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, दुख ये होता है कि हमारे लोगों ने बार्गेन भी अच्छी नहीं की, हमारे लोगों ने डीलें भी अच्छी नहीं की। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है पाइन, ओ जी इमरान जब नवाज शरीफ अब ओबामा से मिला तो उसके हाथ में पर्ची थी। जब अमेरिका में था तो वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आई। अभी भी यूरोप में मैं गया हुआ था, देखा लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आई, वो घबराए हुए हैं चाइना से, वो वाकई चाइना से घबराए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए। हम 75 साल सिक्योरिटी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और इंडिया जो है आइंदा आने वाले कई दहाइयों के लिए उनकी इकोनॉमिक नीड्स पूरी करेगा। दैट इज अ डिफरेंस। और आपको मजे की बात बताऊं कि मैं गूगल का देख रहा था कि गूगल जो है वो अपनी लोकल डेवलपमेंट टीम जो है वो एशिया में जो लेके आ रहा है, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो तो इंडिया है। गूगल की ऑलरेडी एक टीम है इंडिया में, और और बहुत सारी, क्योंकि जो लोकल क्वेरीज आती हैं वो तो लोकल लैंग्वेज में आती हैं, वो जो है इन चीजों में होती हैं। ठीक है जी। और अब उन्होंने कहा है कि जो इंडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया जो है ये बड़ी यंग पॉपुलेशन है, यहाँ पे यंग लोग हैं और इंटरनेट यूजर जो है वो यंग हैं, और यहाँ की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। और तो इंडिया जो है और जो वियतनाम और इंडोनेशिया, यहाँ पे वो और टीम्स अपनी भेज रहे हैं। और जाहिर बात है उसकी वजह, अब उसका सारे का सारा फायदा किसको होगा? सारे का सारा फायदा जो है वो इंडिया को है, क्योंकि वो इंडिया पहले कभी होता था कि ये सारी टीम्स जो थी वो एशिया पैसिफिक में बैठती थी। अब वो सारी टीम जो है वो इंडिया में बैठा, पाकिस्तान उन्होंने आंदा रहता है कि साढ़े भी ध्यान करो, हमें भी यहाँ पे भी लोग भेजो, लेकिन वो हमारी सुनते कोई नहीं है। ना गूगल सुनता है, ना फेसबुक सुनता है, ना यूट्यूब सुनता है, वो सारे कोई भी किसी की नहीं सुनता। ये जितने बड़े सर्च इंजन हैं ये भी नहीं सुनते, टीम्स भी नहीं सुनती। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं देख रहे। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आपका 1/3 कंट्री जो है वो बह चुका है। इंतहाई दुख के साथ कहूंगा कि सारी दुनिया आपके लिए परेशान है, लेकिन आप परेशान नहीं। कौन परेशान नहीं है? इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक और फिर कराची और बड़े शहरों के अंदर रहने वाली रूलिंग एलीट, उनके बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, और जो करप्शन की पैदावार लोग हैं, उन्हें उनके माथे पर बल ही नहीं है, उन्हें एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? मैं यहां से खुद पैसे देना चाहता हूं आरजू पाकिस्तान में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको दूं। मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूं यहां पे जिसमें हम काफी लोग हैं परेशान है कि पाकिस्तान किसको पैसे दें, गवर्नमेंट को दें कि फौज को दें, किसको दें? आपका ख्याल है कि मैं जो पाकिस्तानी, वहां का पैदा हुआ पाकिस्तानी हूं, अगर मैं ये नर्वस कंफ्यूज हूं, आपका क्या ख्याल है दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में? बिल्कुल। मैं अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, शहबाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके सेक्रेटरी जनरल के साथ, और जब उसने कहा कि आपको 30 बिलियन की जरूरत है, शहबाज शरीफ साहब को साथ ही पोडियम पे कहना पड़ा है कि हम उसमें शफाफियत रखेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का सवालिया निशान मौजूद है। आपकी हिस्ट्री मौजूद है कि आप जल्जले के पैसे भी खाते हो, आप कोविड के पैसे भी खाते हो। तो दुनिया के पास पहले सवालिया निशान मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा है कि हमें आप पैसे दें तो हम इसमें से 29 बिलियन भेजेंगे लंदन, बाकी यहां 1 बिलियन इन पे लगाएंगे। और देखें ना, दुनिया क्यों मदद करे आपको? दुनिया आपकी मदद करे भी क्यों? मेरा ये क्वेश्चन निशान। अब हर शहर के अंदर, चिश्तियां तक तो आपने जलसा कर दिया, मुल्तान के आपकी पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है, और उसमें जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताएं। नौज बिल्ला, आपने एक नया कल्ट बना दिया, नया मजहब बना दिया वहां पे। आप कहते हैं जो पीटीआई को कहते हैं आप इस्लाम की रूह पर पीटीआई, अब तो मुफ्ती, मैं उनको कहूंगा मुफ्ती नियाजी है वो, क्योंकि अब तो वो फतवे देने शुरू हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जिसने पीटीआई को वोट ना दिया उसने इस्लाम को वोट नहीं दिया। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो चीख के चिल्ला के कह रही है कि भारत से कुछ सीखो, कि उसके रिलेशन जो हैं वो वर्ल्ड में कितने ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, और उसके जो रिलेशनशिप है हमारे इस्लामिक कंट्रियों के अंदर में भी हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। क्योंकि सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान के साथ में नहीं जुड़ रहा है, वो भारत के कल्चर को फॉलो कर रहा है। वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है और वहाँ पर श्री राम जी की मंदिर भी बनवाई जा रही है, और यह काम सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह के
अपने देश को इतने ज़्यादा आगे लेके गए हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया समझ गई है कि मोदी भारत को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाएगा, इसलिए हमको उनके साथ में मिलके काम करना चाहिए। और दोस्तों वहीं पे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की कंडीशन ख़राब होने की वजह से लोग उसके साथ जो हैं वो भी अब उससे दूर हटने लगे हैं। और चाइना ही एक ऐसा देश है जो उसके साथ चिपक रहा है, लेकिन वो भी बहुत हद तक दूर हो चुका है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान जो है उसके पैसे कभी वापस नहीं करने वाला। लेकिन तब भी वो उसके पैसे देने से थोड़ा सा भी हिचकिचा नहीं रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब पाकिस्तान उसके पैसे नहीं देगा तो हम उसके पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।